जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरे साथ अभी इंदौर के युवा जुझारू समर संस्कृति की रक्षा के लिए तन मन धन से लगे मयंक जैन हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। मयंक जैन जी, अब जो गिरनार यात्रा पिछले 2 सालों से ले जा रहे हैं उस बारे में हम चर्चा करेंगे और वहाँ क्या दिक्कतें आती है उस पर भी चर्चा करेंगे। पुलिस प्रशासन किस प्रकार से दबाव बनाता है उस पर भी चर्चा करेंगे और वहाँ किस तरह का अतिक्रमण है इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले मैं पूछना चाहूँगा कि पिछले साल जब आप यहाँ से यात्रा ले गए थे तो इंदौर से कितने लोग गए थे और वहाँ कितने लोग इकट्ठे हुए थे? मयंक भाई बताएं। तो गिरनार की अगर मैं बात करूं, गिरनार जो है 22वें तीर्थंकर श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई नेमिनाथ की निर्वाण स्थली है। लगभग 86,000 साल पहले वहाँ से भगवान नेमिनाथ मोक्ष गए थे उज्जैन गिरी से। और लगभग मुझे बोलना चाहिए 2004 से वहाँ पे विवाद चल रहा है इलीगल एनक्रोचमेंट का। और जैन समाज काफ़ी समय से प्रयासरत है कि वहाँ पे जो इलीगल एनक्रोचमेंट है उसे हटाया जाए। सरकार के माध्यम से हम लोग कई बार गुहार लगा चुके हैं। तो सरकार क्या दिक्कत दे रही है? आपको बता दें कि 2005 में माननीय गुजरात हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर भी दे दिया था कि जिस स्थिति में वो पहले था उसी स्थिति में रहे, परंतु उसके बाद भी वहाँ पर बहुत सारे एनक्रोचमेंट कर लिए गए। एक मूर्ति स्थापित कर दी गई किसी अन्य समाज की और जैनों और दूसरे पक्ष के बीच में विवाद पैदा करने की स्थिति पैदा करी गई। हमारा सरकार से बार बार निवेदन यही रहता है कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने अगर कोई सा भी डिसीजन दिया है तो उसका पालन करवाना सरकार की, शासन की, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। देश में कहीं कुछ गलत होता है तो सर्वोच्च न्यायालय आपके पास है, आप उनके पास जाएं। हम लोग एज ए जैन समाज उनके पास गए। 2005 में ऑर्डर आया कि जिस तरह से वो पहले था उसी तरह से बिना एनक्रोचमेंट के, बिना कोई नए कंस्ट्रक्शन के वह जो 5वें टोक पर नेमिनाथ भगवान के चरण रहे। परंतु उसके बाद भी लगातार 2004 से वहाँ पे निरंतर निर्माण चल रहा है और वहाँ पे प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई। हमें वहाँ पे जाने से बार बार रोका जाता है। वो चाहते ही नहीं है कि हम आएँ और इसमें मुझे लगता है शासन प्रशासन का पीछे से बैकग्राउंड है। नहीं, पिछले साल आप इतने लोगों को लेके गए तो क्या शासन प्रशासन के कान पर जू नहीं रहेंगी? शासन प्रशासन के कान पे मुझे तो नहीं लगता जू रहेंगी। हम लोग लगभग 30,000 की संख्या में पिछले साल गिरनार पहुंचे थे, जिसमें से 500 डायरेक्ट इंदौर से गए थे और लगभग 15 से 20,000 लोग डायरेक्ट मध्य प्रदेश से पहुंचे थे। इसमें काफ़ी हमारी मेहनत रही और उसके बाद वहाँ पर गिरनार पहुंचे। हम जब पहुंचे तो हमारा कोई वेलकम नहीं था। हम लोग तो किस लिए गए थे? हम लोग गए थे अपने नेमी प्रभु की वंदना के लिए, क्योंकि उस दिन भगवान नेमिनाथ का निर्वाण महोत्सव था। अब जब निर्वाण महोत्सव के लिए हम पहुंचे तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? भैया नेमिनाथ भगवान वहाँ से मोक्ष गए। पूरे देश को पता है कि निर्वाण स्थली का जैनों के लिए कितना बड़ा महत्व है और वो निर्वाण स्थली जहाँ से श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए हों तो ये पूरे देश की बात बनती ही है। अपन ने जब 30,000 लोग पिछली बार हम लेके गए तो शासन प्रशासन को अपने विज्ञापन कुछ दिया था, तो उस पर कुछ घटना कुछ आगे बात बढ़ी कि वहाँ की वहीं है? अब आपको बता दें कि ये जब हम लोग 30,000 लोगों को लेके पहुंचे तब हमने कम से कम 5 से 6 महीने पहले सरकार को बकायदा होम मिनिस्ट्री गुजरात की और जूनागढ़ कलेक्टर, इन सभी को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हम लोगों ने इंटीमेट किया था कि हम लोग निर्वाण कल्याणक मनाने नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली गिरनार पर आएंगे। फिर भी न तो हमारे लिए वहाँ पे निर्माण लाडू चढ़ाने की व्यवस्था थी, न वहाँ पे हमें द्रव्य ले जाने दिया गया और तो और हमारी इस तरह से चेकिंग की गई जैसे हम लोग गोला बारूद ले जा रहे हैं। अरे अगर आपको लगता है चावल और बादाम चढ़ाना गोला बारूद है तो इससे बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात कौन सी? ये तो पूरे देश में चल रहा है। लेकिन अब जब इस बार वापस इतने सारे लोगों, इस बार कितनी संख्या थी आप लोगों? इस बार लगभग पिछली बार से डबल संख्या थी। मतलब हम 60,000 मान लें लगभग और इंदौर से सीधे इंदौर से कितनी थी उसमें? पिछले साल 500 गए थे, इस बार सीधे प्रत्यक्ष रूप से 850 और अप्रत्यक्ष रूप से 150 लोग। और पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश से कितने लोग? पूरे देश में लगभग 50 से 60,000 लोग इस बार गिरनार पर्वत पर पहुंचे निर्वाण स्थली पे। आपके साथ पुलिस का, वहाँ का और प्रशासन का क्या व्यवहार रहा? अब आपको बता दें, हम तो अपने भगवान नेमिनाथ के चरण वंदना को गए थे। जैसे ही मैं पहुंचा वहाँ पुलिस ने मुझे बुलाया और प्रताड़ित करने के उद्देश्य से 2 घंटे में ढाके रखा। और तो और बताऊं, कुछ बच्चों ने वहाँ पे जय नेमिनाथ के नारे लगाए थे। वहाँ पे जब जय नेमिनाथ के नारे लगाए तो उनको थाने में बिठा दिया गया। मैं शासन प्रशासन से पूछता हूँ, अपने आराध्य की जय बोलना किस संविधान में नहीं लिखा हुआ है? ऐसा कौन सा संविधान नया लिखा गया अभी इस काल में जब अपने आराध्य की जय बोलने पे आप उनको 6-9 घंटे भूखे प्यासे बिठा के रखो? तो आपातकाल जैसी स्थिति हो गई, जैसे आप कुछ बोल ही नहीं सकते।
साहब हम लोग इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये तो इमरजेंसी भी कहीं भी की बात होगी, अपनी आवाज़ ही नहीं उठाने दी जा रही है। कम से कम इमरजेंसी में आपके पास आवाज़ उठाने का हक तो था, आज तो वो भी छीन लिया जा रहा है। हमें इस तरह से प्रताड़ित किया गया कि 2-2 घंटे मुझे बिठा के रह गया और बाकी बच्चों को तो 6-6-9 घंटे, उन बच्चों की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि डर रहे थे भैया आगे क्या होगा। मैंने बोला तूने कुछ गलत काम किया? बोले नहीं। बोले सिर्फ नेमिनाथ भगवान की जय बोली। अब मैं पूछता हूँ नेमिनाथ भगवान की जय बोलना किस तरह से अपराध है? ये तो यार मयंक भैया, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से हमारा समाज, जैन समाज अपने आप को दब्बू स्वभाव बनाया हुआ, उससे ये सब कारण बन रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे पूर्वजों ने भी तो इन सब चीज़ों पर कब्जा जमाए रखा था और आगे बढ़ते थे, लेकिन आज परिस्थितियाँ मुझे विपरीत लगती हैं। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और जब भी मैं बात करता हूँ हमेशा एक बात करता हूँ, पिछले 1000 साल कभी मुगल रहे, कभी अंग्रेज रहे, प्रतिकूल परिस्थितियां ही रही हैं, परंतु फिर भी हमने अपना अस्तित्व बचा के रखा है। तो हमें पूर्वजों से सीख लेने की आवश्यकता है, हमें पुरानी पीढ़ियों से सीख लेने की आवश्यकता है कि किस तरह से बहुत ही घटिया, मतलब मुझे बोलना चाहिए तब परिस्थिति थी, तब भी हम जिंदा रहे। तो आज जब लोकतांत्रिक सरकार है उसमें किस तरह से हम अपने धरोहरों को बचा के रखें। आज देश के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी है, उसी कारण ये जो है धर्म और समाज अलग अलग बटे हुए हैं और उससे हर समाज में कहीं ना कहीं कुंठा है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब आप 2 साल से तो लगातार जा रहे हैं, अब आगे आपकी क्या योजना है? सबसे पहले मैं पूरे समाज से, पूरे देश से निवेदन करूंगा कि सत्य को परखना जाना। सिर्फ किसी के कहने से वो सत्य हो जाता है ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देखें, माननीय न्यायालय के ऑर्डर को देखें और उसके बाद खुद डिसाइड करें कि क्या सत्य है। जब आप सत्य की राह पे चलना सीखेंगे तो आप अपने आप डिसाइड करना सीख जाएंगे कि क्या मुझे किसके साथ खड़ा रहना है। किसी भी तरह से हम न इधर जाएं न उधर जाएं, हम अपने विश्वास पे चलें। मैं एक बात बोलूँगा, आजकल कानून व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं एक अलग तरह से कंट्रोल हो रही है, तो आप कानून के हिसाब से तो मेरे ख्याल से कभी नहीं जीत पाएंगे। आपको कोई ना कोई रुख अख्तियार करना पड़ेगा, या तो गिरनार की तरफ, वहाँ अगर कोई हल नहीं निकलता तो हमें रुख अख्तियार करना पड़ेगा प्रधानमंत्री की तरफ पूरे जैन समाज को, ताकि किसी भी धर्मायतन पर कब्जे न हो। आपको बता दूं 2004 या 5 के लगभग की बात है, माननीय प्रधानमंत्री उस समय पर गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब उन्होंने खुद पेपर में विज्ञप्ति दी थी कि जैनों के साथ गिरनार विषय में अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। और आज लगभग 21 साल बाद मैं पुनः हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक अगर ये बात पहुंचती तो पूछना चाहता हूं कि आपका वादा झूठा क्यों पड़ रहा है? जब आपको समाज ने, पूरे देश ने सर आंखों पे बिठाया है, आज आप 15 साल से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री हैं, तो आप अपने उस 25 साल पहले किए वादे को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? लेकिन मैं आप मेरे विषय को टाल गया, लेकिन अब आपकी आगे की योजना क्या है, इस विषय पे चर्चा करें। मैं पुनः बोलूँगा, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हैं, हम किसी भी तरीके से उग्र व्यवहार नहीं चाहते। हम जैन समाज के लोग हैं और देश की उन्नति में तन मन धन सब तरह से लगे रहते हैं। हमें लोकतांत्रिक सरकार पर पूरा भरोसा है। जो माननीय न्यायालय ने ऑर्डर दिया था, मैं एक बात बता दूं मैं आपको कि तन मन धन की आपने बात की है, हम पूरे हिंदुस्तान का जैन समाज 35% तो जीडीपी है और हम 25% इनकम टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी हमारी स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है। तो आप अगर लोकतांत्रिक तरीके से निपटना चाहते हैं तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि आप शायद गिरनार भी खो देंगे और इसके बाद अन्य धर्मायतन भी खोने की आप तैयारी में रहें। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जिस तरह से पुरानी पीढ़ियों ने हम सबसे बड़े, मुझे बोलना चाहिए कि जीडीपी में योगदान करने वाले आज से नहीं हज़ारों सालों से ऑन ए कम्युनिटी बेसिस आप देख सकते हैं कि पहले के जो सबसे बड़े साहूकार थे जिन्होंने अंग्रेजों को भी लोन दिया, उनके उस टाइम पे हुकमचंद इंदौर के थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए उस समय अंग्रेजों को युद्ध लड़ने के लिए दान दिए थे। वो उस टाइम की परिस्थिति ऐसी थी, किसी ने जानबूझ के नहीं दिए, ठीक है। हालांकि हुकमचंद जी के बारे में आपने बोला तो महात्मा गांधी को भी उन्होंने बैकग्राउंड से पूरा सपोर्ट करा। बात आती है अपनी वापस की भैया किस तरह से इसको कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से साम दाम दंड भेद का उपयोग करते हमारी पीढ़ियों ने पहले हमारे धर्म को बचा के रखा, प्रतिकूल काल में भी हमें सीखने की आवश्यकता है। हमें हर मोर्चे पे काम करने की आवश्यकता है, तब जाके हमारी जीत होगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब गिरनार को खो चुके हैं या फिर अन्य धर्मायतनों को खो चुके हैं या खोएंगे नहीं। मेरा समाज से पूरा निवेदन है कि पुरानी पीढ़ी से सीख लें, संघर्ष करना सीखें और अपनी चीज़ को अपना बताना, किसी के दबाव में आके उससे कहना जीतना है। अगर आपकी चीज़ है, ये घर आपका है,
तो आपको बोलना पड़ेगा ये घर मेरा है, भले यहाँ पे 1000 लोग खड़े हो जाएं, 10,000 लोग खड़े हो जाएं। तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगी। अगर गिरनार आपका है तो आपको बोलना सीखना पड़ेगा, गिरनार मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। वहाँ से नेमिनाथ मोक्ष गए थे और वो शाश्वत भूमि रहेगी ही, चाहे उस पर कितने भी लोग कब्जे कर लें। बहुत अच्छे भैया, मयंक जैन जी ने आज पूरा गिरनार विषय पर चर्चा की। वह हमारी जैन समाज की मोक्ष स्थली है, आज से नहीं युगों युगों से है। वास्तव में मयंक भाई अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वे आगे भी इसी तरह काम करते रहें और किसी भी धर्मायतन पर किसी प्रकार का अप्रिय घटना न होते हुए भी हमारा कब्जा बना रहे, हम अपने आराध्यों की सेवा करते रहें, पूजा पाठ करते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने जो जिस प्रकार से गिरनार के बारे में चर्चा की और उसका जो विस्तृत वर्णन किया, मैं जैन समाज के लोगों से, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, 20पंथी हो, 13पंथी हो, 40पंथी हो, सभी से निवेदन करूंगा कि अपने धर्मायतनों की रक्षा के लिए एकजुटता से आगे आए और आगे आकर सरकार से भी दो टुक चर्चा करें, जैसे कि आज का जैन जी कर रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। जय हिंद, जय भारत, जय नेमिनाथ। जय नेमिनाथ।